ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई परिश्ते कविता की वाणी। हर रात अपने साथ एक नई सीख और नया संकेत लेकर आती है। आज बाबा आपको किस बात का एहसास कराना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। तुम्हारे मन में जो चिंता चल रही है उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अपने बालों की समस्या को लेकर बार बार चिंता हो रही है। कभी आईने में देखकर मन उदास हो जाता है तो कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि चिंता मत करो। तुम्हारे जो बालों की समस्या है वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगी। तुम्हारे बाल फिर से पहले जैसे घने, स्वस्थ और सुंदर होंगे। धैर्य रखो, अपना ध्यान रखो और मुझ पर विश्वास बनाकर रखो। हर एक चीज़ अपने सही समय पर ठीक होती है और तुम्हारे जीवन में भी वो समय बहुत जल्द आने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं होता है। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी मुस्कान उनकी मुस्कान बन जाती है। तुम्हारी सफलता उन्हें अपने परिवार की सफलता जैसी लगती है। ऐसे लोगों का सम्मान करना, उन्हें कभी भी अपने जीवन से दूर मत होने देना। वो मेरे ही भेजे हुए लोग हैं जो तुम्हारे जीवन को प्रेम और सकारात्मकता से भरने आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होंगे। वो तुम्हारी हर उपलब्धि में कमी निकालेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे और चाहते रहेंगे कि तुम हमेशा दुखी ही रहो। और ऐसे लोगों से ना मन में द्वेष मत रखना, परंतु उनसे उचित दूरी जरूर बना लेना, क्योंकि जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले उसे अपने बहुत करीब रखना बुद्धिमानी नहीं होती है। याद रखो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सही और गलत की पहचान करने का विवेक दिया है। तुम्हारा मन कई बार तुम्हें पहले ही संकेत दे देता है कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन नहीं। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज़ को अनदेखा मत करना। और यदि कभी किसी व्यक्ति को लेकर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी संदेह हो, यदि समझ ना आए ना कि उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, तो मेरे पास आ जाना, मुझसे बातें करना। कहना कि बाबा मुझे सही मार्ग दिखाइए, मैं तुम्हें किसी न किसी माध्यम से सही उत्तर दूंगा। तुम्हारे मन को शांति भी दूंगा और सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी दूंगा। मैंने कभी भी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ा है और तुम्हारा हाथ तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। और एक बात, अपने जीवन की हर शुरुआत तुम भगवान का नाम लेकर करो। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करो। घर से बाहर निकलने से पहले ही स्मरण करो। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले उन्हें याद करो और रात को सोने से पहले ही अपनी सारी चिंताएं उनके चरणों में रख दो। जब तुम अपना सारा बोझ मुझे सौंप देते हो तब तुम्हारे रास्ते की कठिनाइयाँ अपने आप आसान होने लगती है और मैं तुम्हारे लिए काम करने लग जाता हूँ। और हाँ, मेरे 11 वचनों को कभी भी मत भूलना मेरे बच्चे। श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करना। वो केवल शब्द नहीं है, वो तुम्हारे जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। जो उन्हें सच्चे मन से अपनाता है उसके जीवन में आशा का दीपक कभी भी नहीं बुझता। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे संभाल ही लेता हूँ। और हाँ, दूसरे की बातों से अपने मन को कभी भी कमज़ोर मत होने देना। लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, लेकिन मेरा प्रेम और मेरा साथ कभी नहीं बदलेगा। जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देगी तब भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़े रहूँगा। तुम्हारे आंसू भी मैं देखता हूँ, तुम्हारी खामोश प्रार्थना भी मैं सुनता हूँ और तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज की रात किसी भी चिंता को अपने साथ लेकर मत सोना। अपने मन का हर डर, हर दुख, हर प्रश्न मुझे सौंप दो और निश्चित होकर विश्राम करो। मैं पूरी रात तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाऊंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। विश्वास बनाए रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया सवेरा आने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा से देव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।